और आज नतीजा आपके सामने है कि जो सत्ता पक्ष के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग भी बैकफुट पर आ गए और उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया और कैबिनेट में फैसला किया कि हम जाति आधारित जनगणना करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जाति आधारित जनगणना का आंदोलन चलाने वालों की एक बड़ी जीत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी जीत है। इसको बड़ी जीत के तौर पर हम लोग देखते हैं। इस बात का अंदाजा आरएसएस बीजेपी के लोगों को हुआ कि अब देश में जाति जनगणना के बगैर हम लोग ओबीसी का वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है और जिस प्रकार से इनकी आइडियोलॉजी रही है कि लगातार इनके तमाम सांसद, तमाम पदाधिकारी कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, जाति जनगणना के खिलाफ लगातार ये लोग अभियान चलाते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक में कहा कि हम जनगणना नहीं कर पाएंगे। इससे इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि ये लोग अभी तो कह रहे हैं, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, तो अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ में क्या धोखेबाजी करेंगे, इसको लेकर के भी समाज को बड़े पैमाने पर सतर्क रहेंगे। तो ये लालीपाप देकर वोट लेने का अगर कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के लोग बना रहे हैं, तो इससे भी बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आज केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया जातीय जनगणना कराने के लिए, और उसी विषय पे बात करेंगे जहां देखने को मिलता था कि चौधरी विकास पटेल द्वारा बड़े पैमाने पर देश भर में घूम घूम कर जातीय जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो ऐसा स्लोगन देकर तमाम आंदोलन किए गए और तमाम मुद्दे हमेशा आंदोलन में जातीय जनगणना का शामिल किया गया। आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए कह रही है, तो सबसे पहले सर से जानेंगे कि ये जो लोग उनके जो समर्थक थे वो तो कहते थे जातीय जनगणना से जातवाद बढ़ेगा, तो आज आप लोगों ने तो बैकफुट पे ला दिया सरकार को, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिसको लेकर लगातार हम लोग पिछले लगभग 15 साल से लगातार अभियान भी चला रहे थे, लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। और हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी आंदोलन हो, उसमें जाति जनगणना का मुद्दा हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा। अभी पिछले 9 अप्रैल को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर सफल किया, और अभी 1 जुलाई को हम लोग इसको लेकर भारत बंद करने जा रहे हैं। तो ये जो लगातार आंदोलन चला, उस आंदोलन का और जो समाज में जागृति हुई, लगातार परिवर्तन यात्राएं हम लोगों के द्वारा चलाई गई, जिसमें लोगों को जाति आधारित जनगणना के बारे में जागृत किया गया। क्योंकि पहले तो जब हम लोगों ने ये इशू उठाया तो समाज के लोगों को ही इसका महत्व समझ में नहीं आता था, लेकिन लगातार अभियान चलाकर समाज के लोगों को ये बात समझाई गई और समाज के में एक जागृति का निर्माण हुआ कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा समाज के लोगों को हो सकता है। जब ये मुद्दा बड़े पैमाने पर समाज में उठने लगा तो इसका नतीजा हुआ कि अपोजिशन की पार्टियां भी इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया, और आज नतीजा आपके सामने है कि जो सत्ता पक्ष के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो लोग भी बैकफुट पर आ गए और उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया और कैबिनेट में फैसला किया कि हम जाति आधारित जनगणना करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जाति आधारित जनगणना का आंदोलन चलाने वालों की एक बड़ी जीत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी जीत है। इसको बड़ी जीत के तौर पर हम लोग देखते हैं। दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल रूप से भी एक बड़ी जीत है। एक तरफ जहां हिंदू मुसलमान के बल पर ही आरएसएस बीजेपी के लोग चुनाव जीतने की कोशिश लगातार कर रहे थे, क्योंकि पिछड़े वर्ग के अंदर अपने हक अधिकारों को लेकर चेतना का अभाव था और हिंदू के नाम पर आसानी से गुमराह कर ले जा रहे थे। वहीं जब ये बड़े पैमाने पर जागृति चली तो इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी अपने हक अधिकारों को लेकर जागृत हुआ और वो केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा हुआ कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी अल्पमत में आ गई और उसको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला 2024 के इलेक्शन में। तो इससे इस बात का अंदाजा आरएसएस बीजेपी के लोगों को हुआ कि अब देश में जाति जनगणना के बगैर हम लोग ओबीसी का वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का ये निर्णय लिया गया, इसके पीछे का मकसद
यही है कि इस प्रकार का निर्णय लेकर ओबीसी के लोगों का वोट हासिल किया जाए, समर्थन हासिल किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है और जिस प्रकार से इनकी आइडियोलॉजी रही है कि लगातार इनके तमाम सांसद, तमाम पदाधिकारी कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, जाति जनगणना के खिलाफ तो लगातार ये लोग अभियान चलाते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक में कहा कि हम जनगणना नहीं कर पाएंगे। इससे इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि ये लोग अभी तो कह रहे हैं, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, तो अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ में क्या धोखेबाजी करेंगे, इसको लेकर के भी समाज को बड़े पैमाने पर सतर्क रहना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति जनगणना कराने की बात हुई है, अगर ये होता है तो ये प्राथमिक कार्य है। इसके बाद जो आगे का कार्य है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको सभी क्षेत्रों में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो ये इसके आगे की लड़ाई है। तो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक कदम हम लोग आगे बढ़े हैं कि जो लोग हमारा विरोध करते थे, पहले तो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से रोक कर रखी थी, हम लोगों ने उसको बैक फुट पर लाया और वो मजबूर हो गई लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के लिए। और एसएस बीजेपी के लोग जो लगातार सत्ता में थे और वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, तो आज उनको भी घुटने पर लाने का काम इस आंदोलन ने किया है। तो ये आंदोलनकारियों की बड़ी जीत है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है कि केवल उनके कह देने से या कैबिनेट में पास कर देने, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी कहा था, आश्वासन दिया था और बाद में कुछ नहीं हुआ। तो ये चुनाव जीतने के लिए भी इस प्रकार की साजिशें कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है और जाति जनगणना के साथ किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लगातार समाज में जागृत अभियान चलाते रहना है। दूसरा, जाति जनगणना के बाद जो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो उसके लिए भी हम लोगों को कमर कस के लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो लड़ाई अभी आगे बढ़ी है। जैसे बिहार में सर्वे हुआ, अब सर्वे के बाद रिजर्वेशन बढ़ाया गया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सरकार वास्तव में इसका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो जो बिहार में आरक्षण बढ़ा उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं, या एक ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं पार्लियामेंट में कि 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको हम लोग रद्द कर रहे हैं। एक तरफ आप जाति जनगणना का ढिढोरा पीट करके सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ जातिगत सर्वे के आधार पर जिन राज्यों ने रिजर्वेशन बढ़ाया है उनके रिजर्वेशन को आप सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो इनकी नीयत है उस पर बड़े पैमाने पर संदेह बरकरार है। तो शेर बूढ़ा हो गया है, इसलिए शाकाहारी बनने का ढोंग कर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। जी, अभी सर देखने को मिल रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पहले तो इसको जिस तरह दिखाती थी, बहुत सारे कहते थे कि जातवाद बढ़ेगा, बहुत सारे लोग इसको जातिवाद के एंगल से देखते थे कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो जातवाद बढ़ जाएगा। अभी देखने को मिल रहा है कि इसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को देने कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी का अभियान था, लेकिन कई दशकों से, जैसा आपने बताया कि 15-20 साल हो गए ये वाम से का मुद्दा रहा है। साहब के नेतृत्व में ऑल इंडिया में 51,000 कार्यक्रम किए गए हम लोगों के द्वारा। उसके बाद में पार्लियामेंट में 2011 में मुद्दा उठा और कांग्रेस ने तब भी इसके साथ धोखेबाजी किया। अगर कांग्रेस ही ईमानदार होती तो शुरू से, जब से अंग्रेज गए तो नेहरू के बाद इंदिरा जी और इंदिरा के बाद में तमाम कांग्रेसी लोग, राजकीय नरसिम्हा राव से लेकर तमाम लोग, उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, इसको लेकर रोक कर रखा। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी रोक कर रखा। देवगौड़ा सरकार में जो फैसला हुआ था कि जाति जनगणना के लिए, उसको अटल बिहारी सरकार ने रोक कर रखा। और फिर 2011 में जब हम लोगों के प्रयास से ये मुद्दा नेशनल इशू बना, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको आश्वासन तो दिया मगर इसके साथ धोखा कर दिया। तो लगातार कांग्रेस बीजेपी ये दोनों ब्राह्मणों के दल है, ये नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए और ये अभी भी अंदर से नहीं चाहते। इनके कुछ भी धोखेबाजी इसके साथ में कर सकते हैं। इसलिए ओबीसी के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि ये कोई धोखेबाजी कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन जो मीडिया है, अब मीडिया ने तो जो असल लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है उसको तो ब्लैकआउट करके रखा हुआ है।
इस देश में जो हम लोग लगातार जाति जनगणना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारी खबरें तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग दिखाते नहीं है, और जो हमारे नाम पर जो चेतना पैदा होती है उसको वो कांग्रेस के खेमे में ले जाकर के, उसको कांग्रेस के पलड़े में ले जाकर के डालने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन का, कांग्रेस की तो कई राज्यों में हैसियत भी नहीं है कि वो भारत बंद कर ले या जेल भरो आंदोलन कर ले। इतनी तो कांग्रेस की कई राज्यों में तो हैसियत ही नहीं है इतनी कि ये ऐसा कर ले। ऐसे भी कई राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है कि उनका संगठन का ढांचा ऐसा नहीं को कल में, लेकिन पूरे देश स्तर पे हम लोग इसको कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, एक बार भी ये बंद नहीं हो रहा, लगातार हो रहा है। तो इसका नतीजा है कि इसके समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग जागृत हुए और बड़े पैमाने पर लोग अवेयर हुए, और इसकी वजह से आरएसएस बीजेपी को लगा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने अपने कैबिनेट में पास किया है बिहार चुनाव को देखते हुए। लेकिन अभी आगे क्या होता है, चूंकि आगे वो कोई धोखाधड़ी कर सकते हैं, इसलिए इस बात को लेकर भी हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। जी, तमाम देश के लोगों तक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे सर, जो जातीय जनगणना का मामला भी आया है और खास करके वो जो बिहार का चुनाव है, तो बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? जिस तरह बीजेपी हमेशा लोगों को तो दिग्भ्रमित करती ही रहती है और कहती है वादा करते हैं लेकिन वादे से मुकर जाते हैं। तो अभी तो चुनाव है बिहार में, तो कहीं आप बता भी रहे हैं कि चुनाव को लेकर ये सब मामले लेके आएँगे, तो बिहार के लोगों तक क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आरएसएस बीजेपी का धोखेबाजी का चरित्र है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। जब वो संकट में पड़ते हैं तो हम लोगों के मुद्दों को मानते हैं, और दबाव बना है इसलिए वो इस मुद्दे पर आए हैं कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे। तो हमें दबाव और बरकरार रखने की जरूरत है, दबाव और बढ़ाने की जरूरत है। हमें ये जो जागृति अभियान चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सा सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक मुस्तैदी के साथ हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। 1 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया गया है भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, तो 1 जुलाई को बड़े भारत बंद की तैयारी हम लोगों को करना है। देश के अंदर हमें अपने मुद्दों को लेकर मुखर रहना है, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ना है, ताकि देश में हमारे मुद्दों पर चर्चा हो और हमारे मुद्दों का समाधान हो। और ये जो लंबे समय से हम लोगों ने कोशिश किया, इसका नतीजा है। तो ये प्राइमरी स्टेज है, इसको हम लोगों को अगर मुकम्मल स्टेज तक ले जाना है तो इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोगों को जारी रखना होगा, लोगों को जागृत करना होगा लगातार उनके हक जी, अधिकारों के बारे में। जी। तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा थे। तो सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी और ओबीसी जनगणना को लेकर सर हमेशा ओबीसी जनगणना को लेकर आंदोलित रहते हैं और देश भर में तमाम परिवर्तन यात्राएँ भी निकाली है। बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी जो आरक्षण बढ़ा है बिहार में जातिगत सर्वे के बाद में, अगर एनडीए सरकार ये कह रही कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं इसलिए हमको वोट दो, तो बड़ा सवाल ये है कि वो आरक्षण जो बढ़ाया गया, वो आरक्षण तो रोक दिया गया कोर्ट के द्वारा। सेंटर में जब बीजेपी की सरकार है तो वो उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है और न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त कर सकती है, मगर ऐसा कुछ कर नहीं रही है। तो ये लालीपाप देकर वोट लेने का अगर कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के लोग बना रहे हैं, तो इससे भी बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।